तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ़ यू। एंड फ्रेंड्स, मैं आपसे सिर्फ आज एक यही बात स्पेशली बोलना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोगों का तो कई सारे एग्ज़ाम्स में सिलेक्शन हो चुका है, चाहे वो केवीएस हो, चाहे बीपीएससी हो और भी लेखपाल हो, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनका नहीं हुआ है, तो वो बहुत ही हताश होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको यही बोलूँगी कि आज नया साल है, आज एक अपने लिए सॉलिड रेजोल्यूशन ज़रूर लीजिए। अगर आपको एक नौकरी अपने लिए हासिल करनी है तो एक रेजोल्यूशन लेकर उस पर काम कीजिए और अपनी फेल्यूर को सक्सेस में बदलिए, क्योंकि जो भी चीज़ है वो आप खुद कर सकते हैं, कोई और आपके लिए नहीं करने वाला है। इसलिए आज न्यू ईयर के दिन अपने लिए एक रेजोल्यूशन ज़रूर असाइन करें और उस पर काम करना अभी से शुरू कर दें, क्योंकि इस साल आपको कई सारी भर्तियां फिर देखने को मिलेगी। जैसे बीपीएससी टीआरई 3, उसमें आपको फिर से एक वैकेंसी देखने को मिलेगी। उसके साथ ही साथ देखिए लाइब्रेरियन की भी भर्ती आने वाली है, जो कि बिहार में ही है, और इसके साथ ही झारखंड में भी जो भर्ती आ रही है तो उसमें भी आपको काम करना होगा। साथ ही साथ कई सारी अदर स्टेट में भी भर्तियाँ आ रही है, तो उस पर आपको काम करना होगा। और आपको बता दूँ, यूपी में भी पुलिस की वैकेंसी आई हुई है, तो उस पर भी आप काम करिए, क्योंकि इस साल भी चुनावी माहौल है। इस वजह से काफ़ी सारी वैकेंसीज लाइनअप लगी हुई है। इस वजह से मैं आपको एक ही बात बोलूँगी कि आप सिर्फ और सिर्फ अपने गोल पे फोकस कीजिए और उसे अचीव करने के लिए लग जाइए। तो चलिए आज की अपडेट्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दूँ, सेकेंड मेरिट लिस्ट की अपडेट है, क्या वो आएगी या नहीं आएगी। साथ में खाली सीटों की संख्या बढ़ी हुई है, तो वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, पहले यहाँ पर +2 स्कूलों में 7,000 लाइब्रेरियन की होगी नियुक्ति। 6,421 स्कूलों को मिलेंगे लाइब्रेरियन और 500 से अधिक किताबों वाले सभी पुस्तकालयों में भरे जाएंगे पद। तो देख लीजिए, लाइब्रेरियन की वैकेंसी आने वाली है, इसकी आप तैयारी में लग जाइए। और इसके बाद देखिए, शिक्षक काउंसलिंग अब 13 जनवरी तक होगी, जो कि आपको मैं पहले बता चुकी हूँ, और प्रमाण पत्र में त्रुटि वालों को भी मौका मिलेगा। तो देखिए, बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग के समय को 1 से 13 तक बढ़ाया गया है, और रविवार तक काउंसलिंग का अंतिम दिन था। लेकिन जिला शिक्षा कार्यालय द्वारा शिक्षकों की काउंसलिंग की तिथि बढ़ाई गई है। और जिला शिक्षा पदाधिकारी अमित कुमार ने बताया कि बीपीएससी द्वारा संचालित प्रथम चरण की पूरक परीक्षा फल एवं द्वितीय चरण का परीक्षा फल में अनुशंसित विद्यालय अध्यापक के वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा डाटा एंट्री प्रमाण पत्र में त्रुटि हो गई है अथवा अन्य कारण से काउंसलिंग में भाग नहीं ले सके हैं, त्रुटि सुधार के पश्चात उन सभी कक्षा व सभी विषय के अभ्यर्थियों की काउंसलिंग 1 से 13 जनवरी तक 10 बजे से 5 बजे तक होगी, शहीद राजेंद्र प्रसाद सिंह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय गर्दनी बाग में। अब इसके बाद देखिए, यहाँ पर पटना से 3 केंद्रों पर काउंसलिंग चली है, तो ये आप देख लीजिएगा कौन कौन सी केंद्र है। और उसके बाद देखिए नेक्स्ट न्यूज़, लाखों शिक्षकों की होगी नियुक्ति, नियोजित शिक्षक बनेंगे विशिष्ट शिक्षक, और विश्वविद्यालयों में भी होगी कुलपतियों की बहाली। तो ये एक चीज़ बहुत अच्छी की जा रही है, क्योंकि सभी राज्यों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बिहार राज्य ने 2023 में टोटल 2 बड़ी वैकेंसी देकर सीटें फुल ऐसा तो सीटें फुल नहीं की है, लेकिन जितनी भी बड़ी वैकेंसी दी है वो मानने वाली बात होगी। चाहे टीआरई 1 में भी लगभग 95 से 98 हज़ार वैकेंसी हो, या फिर इस बार 80,000 हो। और अभी भी नेक्स्ट में आएगी ही टीआरई 3, क्योंकि इसमें बची दोनों में सीटें टीआरई 3 में जुड़ेगी, जो कि बहुत ही बड़ी वैकेंसी है। जब इसमें 80,000 है तो आप सोच लीजिए कि इसमें कितनी सीटें बच रही है। काफ़ी सारी सीटें बच रही है, जो कि अगली बार की भर्ती में जोड़ दी जाएगी। तो आप अभी से तैयारी में लग जाइए। बाकी अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट आता है, तो जैसे कि इस बार 4,700 सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था, लेकिन अगली बार अगर हम सोच के चले तो इतना नहीं देने वाला है, इससे भी देखिएगा कम ही देगा, लगभग 2,000 समथिंग कुछ आ सकती है। मैं इतना समझ के आपको बता रही हूँ। बाकी यहाँ पर देखिए, नए साल में स्कूलों में से लेकर विश्वविद्यालय तक लाखों शिक्षकों की नियुक्ति होगी। राज्यकर्मी बनने के लिए 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों की समकक्षता परीक्षा होगी, और नियोजित शिक्षक समकक्षता परीक्षा पास कर विशिष्ट शिक्षक बनेंगे। और साल के पहले दिन ही सरकारी माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में नई शिक्षकों उपस्थिति पंजी लागू होगी। उसमें हर शिक्षक द्वारा हर दिन लिए जाने वाली कक्षाओं का हिसाब होगा। और नए साल में प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों की आंतरिक परीक्षाएं भी होगी, जो कि जैसे भी कैलेंडर में दिया गया है। तो एक तरह से ये बात तो समझ में आ रही है कि इस बार आप लोगों को पता है
कि नियोजित शिक्षकों की भी सक्षमता परीक्षा होगी, उसके बाद वो उन्हें राज्यकर्मी का दर्जा मिल जाएगा, विशिष्ट शिक्षक वो कहलाएंगे। और वैसे यहाँ पर भी देख लीजिए और भी कई क्षेत्रों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 2024 आ चुका है, तो इसमें देखिए यहाँ पर दूसरे चरण की परीक्षा के आधार पर अनुशंसित लाखों अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक पदों पर होगी और नियुक्ति होने वालों में 1 से लेकर 12 तक अध्यापक होंगे। जैसे गत 2 नवंबर को एक साथ इतने शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे गए थे, उसी तरह से दूसरे चरण में भी अनुशंसित जो अभ्यर्थी है उन्हें गांधी मैदान में 26 जनवरी तक या फिर आगे पीछे भी हो सकता है, उस दिन फिर से नियुक्ति पत्र बांटा जाएगा। राज्य के 3.5 लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा व उनकी सक्षमता परीक्षा भी नए साल में ही होगी और इस बात की प्रबल संभावना है कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा समकक्षता परीक्षा ली जाएगी। तो ये लगभग आगामी फरवरी माह में ये हो सकता है। तो ये चीज़ तो ये हो गई बिहार के संदर्भ में। इसके साथ ही आपको बता रही हूँ मैं, ये देखिए झारखंड में भी अच्छी खासी वैकेंसी आई है। पहले मैं आपको ये बता देती हूँ, शहरी क्षेत्रों में अब शुरू होगी शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया। तो देखिए सीट नहीं भरने पर फिर होगी नियुक्ति परीक्षा। ग्रामीण क्षेत्र के बाद अब शहरी क्षेत्र के सरकारी स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की जाएगी और शिक्षा विभाग ने सभी जिला शिक्षा कार्यालय को पत्र लिखा है। जिला स्तर पर शहरी क्षेत्रों के सरकारी स्कूलों में अब शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया होगी। इसके लिए तमाम स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी गई है। इसमें अब हर स्कूलों को कुल नामांकन के साथ विषयवार शिक्षकों की संख्या मांगी गई है और इसके लिए राजकीयकृत प्रोजेक्ट माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय प्राचार्यों को निर्देश दिया गया है कि बता दें कि बीपीएससी की ओर से द्वितीय चरण के शिक्षक नियुक्ति के तहत चयनित शिक्षकों को शहरी क्षेत्र के स्कूलों में भी नियुक्ति किया जाना है और शिक्षा विभाग ने स्कूलों से विषयवार रिक्तियां मांगी है और इसी आधार पर नियुक्ति होगी। स्कूलों को इसके लिए 1 जनवरी तक का समय दिया है, यानी कि 1 जनवरी तक इन्हें समय दिया है। सारे स्कूल अपना ब्यौरा इकट्ठा करके शिक्षा विभाग को भेजेंगे। फिर उसके बाद कहाँ पर कितनी रिक्तियाँ हैं, गाँव से अब शहरों में लोगों का होगा नियुक्ति होने वाली है। नामांकन की तुलना में शिक्षक है नगण्य, तो जितने बच्चे हैं उससे कम ही शिक्षक है, इसी वजह से अब शहरों में भी होगी नियुक्ति। और देखिए सीट नहीं भरने पर फिर होगी नियुक्ति परीक्षा। अगर चयनित 1,22,000 सीटें नहीं भरी जाती है तो फिर से नियुक्ति की परीक्षा होगी और जिलावार शहरी क्षेत्र के स्कूलों में विषयवार रिक्तियाँ 1 जनवरी तक मांगी गई है। दूसरे सप्ताह तक यह स्पष्ट हो जाएगा कितने स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो पाई है। तो ये सारी सीटें TRE 3 में जुड़ने वाली है, जिसकी तैयारी अभी से आप शुरू कर दीजिए। और इसके बाद देखिए ये मैं आपको एक न्यूज़ बताने वाली हूँ। शिक्षिका पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने दर्ज कराई FIR। देखिए निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने फर्जी कागजात पर नौकरी करने वाली एक शिक्षिका पर रामगढ़ थाना में प्राथमिकी FIR दर्ज कराई है। बता दें कि कैमूर के नुआओं प्रखंड के न्यू प्राथमिक विद्यालय रोहिया में कार्यरत शिक्षिका के विरुद्ध कार्यवाही की गई है। विजिलेंस की जांच में फर्जी प्रमाण पत्र पर नौकरी करने वाली शिक्षिका का बर्खास्त करने का आदेश जारी किया गया है। बता दें कि इस बारे में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना कृष्ण मुरारी गुप्ता ने प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी सह सचिव शिक्षक नियोजन इकाई प्रखंड नुआव को आदेश दिया है, जिसमें कहा गया है कि न्यू प्राथमिकी विद्यालय रोहिया नुआव में कार्यरत शिक्षिका को बर्खास्त कर दिया जाए। और बता दें कि शिक्षिका की जांच विजिलेंस द्वारा किए जाने पर उनका प्रमाण पत्र फर्जी पाए जाने पर रामगढ़ की प्राथमिकी दर्ज गई है। तो आपको एक बात बता दूं फ्रेंड्स, जितने भी लोग फर्जी वाड़े के थ्रू सिलेक्शन ले रहे हैं, कहीं ना कहीं आगे जाके वो पकड़ा ही जाएंगे। साथ में उन पर FIR होने के साथ साथ उन्हें जेल भी होगी और किसी भी परीक्षा में बैठने पर सीधे से उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। अब इसके बाद यहाँ देख लीजिए, प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 और सहायक आचार्य मिलेंगे। झारखंड में नए साल में 30,000 शिक्षक होंगे बहाल। तो यहाँ पे ये अच्छी खबर है। तो देखिए झारखंड में 2024 नियुक्ति का साल होगा। इस वर्ष करीब 30,000 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और जनवरी से ही इसकी प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। मार्च तक नियुक्ति पत्र बांट दिए जाएंगे और राज्य के प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 सहायक आचार्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसकी लिखित परीक्षाएं 12 जनवरी से 31 जनवरी तक होनी है और इसके परिणाम लोकसभा चुनाव के पूर्व मार्च तक जारी कर दिए जाने की संभावना है। इसके बाद नए शैक्षणिक सत्र में प्रारंभिक स्कूलों में 26,001 शिक्षक मिल जाएंगे। इनमें इनका जो लिखित परीक्षा के बाद दिसंबर से ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अब जनवरी से इसका परिणाम जारी किया जाएगा। पहले देखिए ये अच्छा किया इन्होंने, जो कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया है और उसके बाद देखिए इसके बाद ही
ये परिणाम जारी करेंगे, जबकि बिहार में पहले रिजल्ट जारी किया गया, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया, जिसकी वजह से जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनकी हकमारी करके फर्जी शिक्षकों की नियुक्ति हो गई, जो कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना चाहिए था यहाँ पर भी, और उसके बाद ही रिजल्ट लाना चाहिए था। तो इस तरह से ये सारे शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है। साथ में यहाँ पर देखिए पैरामेडिकल की भी होने वाली है। तो एक तरह से कहा जाए तो 2024 बहुत ही अच्छा लोगों के लिए आ रहा है, क्योंकि भर्तियों की भरमार है। आप भी तैयारी कीजिए और एक सीट अपने नाम कीजिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए जो सेकंड मेरिट लिस्ट है, तो ये मैं आपको बता दूँ, सेकंड मेरिट लिस्ट जैसे ही रिजल्ट जारी होगा और आप लोगों का फरवरी लगते लगते सेकंड मेरिट लिस्ट आ जाएगी, क्योंकि नियुक्ति की प्रक्रिया होते होते 1 महीना लग जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद ही आएगी। तो देखते हैं फरवरी में किस दिन आती है। जैसे ही आएगी उसकी अपडेट मैं आपको दे दूँगी मेरे चैनल पर, इसलिए मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।